हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम लोग अपना छोटी वाली बुक जो है रीडर है ना, तो रीडर में से चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो है थर्ड का जितना भी रिवीजन था वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये सब आपको लिखना आ गया अभी, है ना, अक्षर जोड़ के ड्रॉ पिक्चर्स भी आ गए, ठीक है। और वर्णमाला भी आ गई है सबको, है ना। पेज नंबर 16 तक जो है वो आपका थर्ड का रिवीजन था, जो कि अपना पूरा हो गया है, ठीक है ना। वर्कबुक में भी पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है 6 चैप्टर से आपका जो है ये ऐसा समझो कि 4th का ये कोर्स शुरू हो रहा है ना। ताकि आप लोगों ने इतना सब सीख लिया है तो फिर अभी 4th में जो है वो आप लेसन रीड कर सकते हो। और मैंने रीडिंग का बोला ही था कि रोज रीडिंग करनी है। रीडिंग करोगे अक्षर जोड़ जोड़ के तो आपको पढ़ना आएगा, और पढ़ना आएगा तो क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हो। नहीं तो आपको अक्षर पहचानना नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए रीडिंग सबको रोज करनी है ना। टेक्स्ट बुक की भी बोली थी मैंने और वर्कबुक की भी बोली थी, है ना। तो अभी जो है पेज नंबर 17 चैप्टर 6, ठीक है। जैसे हमने अभी मेरा परिवार है ना, कंपोजिशन आप लोगों ने लिखा है ना, पूरे 1 to 10 पॉइंट्स लिख लिए हैं, 1 to 11 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें आपको जितने भी लेसन आएंगे वो सब परिवार से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अशोक जो है वो एक लड़का है, उसके पूरे परिवार के बारे में है, उसकी छोटी बहन के, दीदी के बारे में, है ना। सारे लेसन आपको ऐसे ही आएंगे, ठीक है। फिर उसकी मम्मी के बारे में है, पापा के बारे में है चैप्टर 1, दादा दादी के बारे में है, ठीक है ना। इतने चैप्टर है। फिर उसके घर पे जो पेट्स है ना उनके बारे में भी है कि कैट पाली है उसने, फिर उसके घर में एक गाय है, ठीक है, और एक छोटा पपी भी है, ठीक है। तो ये अपना पूरा उसका ये जो है उस अपने बारे में दिया हुआ है। एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक एक चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स, अभी क्वेश्चन आंसर्स भी आ गए हैं, आ रहा है समझ में। तो पहले मैं आपको रीड करके बताती हूँ, ठीक है। तो और CW में किस तरह से लिखना है वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलो 17 पेज निकालो और ये चित्र देखो, है ना। चित्र में हमको क्या दिख रहा है, एक लड़का है, उसका नाम अशोक है, ठीक है ना। इसका नाम अशोक है और ये क्या कर रहा है, हमको क्या दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके थोड़े से शब्द हैं जो हम बीच बीच में शब्द को सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, है ना, नाउन प्रोनाउन आप लगा के लिखते हो ना, इंग्लिश में पढ़ते हो, बस उसी तरह से हिंदी में भी होता है, ठीक है। तो आपको हिंदी में लिखना है। जैसे मैं, आप अपने लिए बोलते हो तो हम क्या बोलते हैं, मैं, ये मैंने आपको निबंध में इसमें बताया था, ठीक है ना। फिर हूं, मैं के साथ हमेशा हूं शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। मेरा, अपने लिए खुद के लिए बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरा, ठीक है ना, मैं, मेरा। जैसे मैं एक बालक हूं, मेरा नाम जो भी है, जो आपका, ठीक है ना। फिर है शब्द भी मैंने निबंध में बताया था कि है शब्द किसके लिए यूज होता है, जब कोई एक वचन होता है, एक वस्तु होती है, आया समझ में। वो जब हम लोग डॉट लगा देते हैं है के बाजू में, 2 मात्रा के बाजू में ऊपर, तो वो प्लूरल बन जाता है और क्या हो जाता है, हैं। जैसे आप इंग्लिश में इज और आर लिखते हो, आया समझ में। तो उसी तरह से यहाँ पे है, कोई अकेला बोल रहा है तो वो है लिखेगा, ठीक है। फिर कक्षा, है ना, कौन सी कक्षा में पढ़े, कक्षा है। और फिर लास्ट में है मुझे, मुझे भी हम अपने लिए बोलते हैं, ठीक है ना, खुद के लिए। तो परिचय जब हम अपन देते हैं तो हम अपना खुद का परिचय देते हैं तो मैं शब्द का यूज होता है। और कौन सी मात्रा आती है, 2 मात्राएं, वो उसी समझाया था मैंने निबंध में आपको, ठीक है। अब अशोक अपने बारे में बता रहा है। जैसे आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन किसी को दोगे तो मैं शब्द करके बोलोगे ना, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, है ना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना। इस तरीके के शब्द आपको इसमें यूज करके सेंटेंस बनाना है, आया समझ में। चलो अभी पहले ये पढ़ना ऊपर का जो मैंने यहाँ लिखा है ना, वो आपको पढ़ के मैंने बता दिया। अब फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन देखो, मैं, वो खुद अपने बारे में बोल रहा है, मैं एक बालक हूं, ठीक है। मेरा नाम अशोक है,
फिर फुल स्टॉप बताया था मैंने, हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं और एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। फिर मैं 6 वर्ष का हूं, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं लिखते कि मैं 6 वर्ष का है नहीं लिखते हैं, क्या शब्द आता है, हूं, ठीक है। मैं 6 वर्ष का हूं। फिर मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूं। अब देखो मैं में 2 मात्रा आई है और कक्षा में उसमें 1 मात्रा है, ठीक है ना। उस दिन मैंने पूरा डिफरेंस समझाया था आपको निबंध में, ठीक है। वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है अशोक, पहली कक्षा में, ठीक है। मुझे, लास्ट लाइन देखो, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। उसको क्या अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया सबको रीडिंग, अभी घर पे सबको करनी है रीडिंग, ठीक है। फिर खाली जगह भरो। खाली जगह भरो का मतलब होता है, ये देखो ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर के जो आते हैं वो आपको हिंदी में पता होना चाहिए कि खाली जगह भरो का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको जो CW आपको भेजने वाली हूँ उसमें ब्रैकेट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा ब्रैकेट में भी लिखने वाली हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आता है। ऐसा नहीं तो फिर हमको कुछ पता नहीं होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। खाली जगहें भरो, है ना, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। क नंबर देखो, बालक का नाम डैश है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अशोक के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बालक का नाम अशोक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अशोक, ठीक है। यहाँ से देख के लिखना, आपको लिखना नहीं आता है तो अशोक, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, एक ही मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगा के लिखना है श में, ठीक है। फिर है बालक डैश वर्ष का है। अब बालक कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। तो यहाँ पे कौन सा शब्द लिखेंगे, 6, ठीक है। बालक डैश कक्षा में पढ़ता है। बालक कौन सी कक्षा में पढ़ता है अशोक, पहली कक्षा में। तो यहाँ पे हम कौन सा शब्द लिखेंगे, पहली। हो गया क्लियर, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी चालू होने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स समझ में आ गए सबको, ठीक है। अब देखो CW में कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पे हमने खत्म किया था, अब इस पेज पे डेट डालेंगे, चैप्टर नंबर 6, इस तरीके से लिखना है, चैप्टर 6। फिर उसके नीचे नाम लिखना है मैं, ठीक है। फिर आपको देखो 2 फिंगर ऐसे ऐसे करने का और इसके बाजू से लिखना चालू करने का, ठीक है। ये मार्जिन है ना, मार्जिन के बाजू में से ऐसे देखो, ये फिंगर रखी ऐसे और फिर उसके बाजू से लिखना। आया समझ में, मैं एक बालक हूं, फिर फुल स्टॉप। बिल्कुल भी कुछ चीजें भूलना नहीं है, मात्रा बराबर लगा के लिखना है, एक एक लाइन छोड़कर लिखना है सबको, कंटिन्यूशन में नहीं लिखना है, ठीक है। फिर वापस से इधर से 1 फिंगर का डिस्टेंस छोड़ा, एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। मेरा नाम अशोक है, मैं 6 वर्ष का हूँ, फिर मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे आप लोग, जैसा मैंने यहाँ पे किया है, खाली जगह भरो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली जगह भी जो मैंने समझाई वो लिखना है आपको। खाली जगह में जो आप फिलअप करोगे ना उसके नीचे अंडरलाइन करना है, सब मालूम है, आप लोग इंग्लिश में करते हो ना उस तरीके से। फिर उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्न उत्तर, ठीक है। प्रश्न उत्तर लिख के फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो क्वेश्चन 1, ऐसा लिखते हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हिंदी में, प्रश्न 1, ठीक है, प्रश्न 1। फिर प्रश्न 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए हैं लेकिन मैंने आपको बना के इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, ठीक है। बालक का नाम क्या है। अब आपको मालूम है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्वेश्चन खत्म होता है तो बाद में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, उसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, बालक का नाम क्या है, एक लाइन छोड़ देना, नेक्स्ट पेज। फिर यहाँ पे आंसर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, उत्तर, उसको क्या बोलते हैं हम, उत्तर। यहाँ पे लिखा है देखो मैंने, बालक का नाम अशोक है। आ गया समझ में, हमको मालूम है बालक का नाम अशोक है। और क्वेश्चन में से देख के ही आंसर आपको वन लाइन के क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें पूरा आंसर जो है क्वेश्चन में ही होता है ना। क्या के बदले में हम सिर्फ अशोक लिखेंगे, बाकी पूरा आपको उसमें से देख के लिखना। देखो ये आपको सीखना है कि किस तरह से हमको आंसर बनाना है, लर्न तो करना ही है पूरा, लेकिन आपको इजी पड़े इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा कैसे कॉपी कर दिया हो गया अपना काम, ऐसा नहीं करना है।
समझ समझ के जो है उसी तरह से आंसर बनाना है। बालक का नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे, बालक का नाम क्या के बदले क्या लिखेंगे, अशोक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है। सेकेंड, वह कितने वर्ष का है, फिर बाद में एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद फिर लिखना वह। अब अशोक के लिए हमने किस चीज का यूज किया है, वह, है ना, तो वह जो है वो प्रोनाउन होता है ना, जो कि इंस्टेड ऑफ नाउन में आया है बालक के बदले, अशोक के बदले। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वह कितने वर्ष का है, तो वह से मतलब है अशोक, तो हम क्या लिखेंगे, वह 6 वर्ष का है। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो कि अशोक किस कक्षा में पढ़ता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, अशोक किस कक्षा में पढ़ता है, अशोक कौन सी कक्षा में, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो अशोक पहली कक्षा में पढ़ता है, क्या आएगा उसमें, अशोक पहली कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अशोक को क्या अच्छा लगता है, तो क्या पसंद है उसको, पढ़ना, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अशोक को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है। क्या के बदले में पढ़ना लिखना है, खाली एक छोटा छोटा वर्ड लिखना है और आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। आया समझ में, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे। देखो इस तरह से लिखना है ये, फिर एक लाइन छोड़ देने का, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्टार करके, ड्रॉ द पिक्चर्स, चित्र बनाकर, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स, चित्र बनाकर रंग भरो। ठीक है। ये है सेब, आम, खरल, कमल, जग, मछली, घड़ी, है ना, सूरज, छतरी, टमाटर, झंडा और डलिया। ठीक है। देखो इसमें आप लोगों को दोनों चीजें कोर्स में है, तो हम लोग जो है थोड़े ड्रॉ पिक्चर्स वर्कबुक में से भी हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है ना, बराबर, क्योंकि आपका दूसरा क्वेश्चन आपका यही होता है कि ड्रॉ द पिक्चर्स या कलर द पिक्चर्स, जो भी है आपको आएगा, या आपको पिक्चर बना हुआ आएगा, आपको नाम लिखने के लिए आएगा, तो हमको मालूम होना चाहिए कि इस पिक्चर को क्या बोलते हैं, है ना। इसलिए हम लोग जो है वर्कबुक में से इसमें पिक्चर्स बनाते जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स नहीं है। ठीक है। लेसन चालू होने के बाद नहीं है, कोई एक चैप्टर में आएंगे, बाकी नहीं है, इसलिए वर्कबुक में से मैंने सिलेक्ट करके इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए। आ गया समझ में। और ये जो ड्रॉ पिक्चर्स है ना, फिर उसमें आप लोग इस तरह से कलर करना है। तो CW में कैसे लिखना है वो समझ में आ गया सबको, है ना। उसी तरह से आपको इसमें रंग भरना है सब पिक्चर्स में। ठीक है। और उसकी रीडिंग करना है। यहाँ पे लिखा है होमवर्क, देखो मैंने, ड्रॉ द पिक्चर्स 1 to 12। ठीक है, इन CW। आ गया समझे। और इस बार वर्कबुक में अभी कुछ नहीं करना है, खाली CW ही है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पहली बार लिख रहे हो ना, इसलिए समझ में आया। और ड्रॉ पिक्चर से बहुत सारे हैं 1 to 12, इसलिए वो थोड़े वर्कबुक के भी आ गए हैं, इसलिए फिर मैंने इसमें से आपको ड्रॉ पिक्चर्स लिए। ठीक है। हम लोग 2-3 लेसन में अभी और ड्रॉ पिक्चर्स करेंगे, फिर उसके बाद जो है ड्रॉ पिक्चर्स खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आपको उसमें से उतने ही लर्न करना है। ठीक है, जितने आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो पूरी होती है। ठीक है, बाय।